चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है रामनवमी और आपको बताएं कि चैत्र नवरात्र का आज 9वां दिन। मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आज पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जगह जगह आज शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। लेकिन चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना और आज भी कई लोग आपको बताएं कन्या पूजन करते नजर आते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन करते नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चैत्र नवरात्र का 9वां दिन और आज चैत्र नवरात्र संपन्न हो जाएंगे, जिसके चलते मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार सुबह से कतारों में खड़े हैं। और इतना ही नहीं, आपको बताएं कि चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन के साथ साथ रामनवमी को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है अयोध्या में। लेकिन उससे पहले मंदिरों में संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है श्रद्धालुओं का। और इतना ही नहीं, देश भर में चैत्र नवरात्र की नवमी काफी मायनों में अहम मानी जाती है। इस दिन जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं उनका व्रत आज खुला भी जाता है। और इतना ही नहीं, आज भी कई लोग कन्या पूजन करते भी नजर आते हैं। आपको बताएं कि आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना होती है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोग लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और मंदिरों में भी साज सजावट की गई है। रोशनियों से मंदिरों को जगमग किया जा रहा है। और साथ ही आपको बताएं, जिस तरह से मंदिरों में चैत्र नवरात्र को लेकर हमने देखा लगातार 9 दिन किस तरह से साज सजावट रही, और आज भी वही दृश्य माता के भक्तों के लिए लगातार प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की जा रही है। गर्मी का मौसम है और ऐसे में पानी के पीने की व्यवस्था हो या फिर गर्मी से निपटने की पूरी व्यवस्था मंदिरों के बाहर भी की गई है। और ज्यादा भीड़ होने के चलते पुलिस बल भी तैनात है ताकि कोई अफरा तफरी का माहौल ना बन सके। चैत्र नवरात्र के महापर्व को देखते हुए लगातार मंदिरों में साज सजावट और श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जारी है। और आपको बताएं कि प्रयागराज से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सैयद मोहम्मद आमिर। जिस तरह से आज चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन 9वां दिन मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जी बता दें कि जिस तरह से आज प्रयागराज में तीनों शक्तिपीठ मंदिर, जाए आलोक संकली मंदिर हो या माँ ललिता देवी या माँ कल्याणी देवी का मंदिर हो, तीनों शक्तिपीठ में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग रही है और लोग पूजा कर रहे हैं और अर्चना कर रहे हैं और माँ से अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। और मगर साथ ही आज जो चैत्र नवरात्र के जो शुक्ल पक्ष में रामनवमी मनाई जाती, कहा जाता है आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ। तो ऐसे में प्रयागराज में भी इसका अलग स्वरूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि भगवान राम वनवास के दौरान यहाँ पर 2 बार आए थे। और इस समय जो हम खड़े हैं भगवान जी की आश्रम पे खड़े हैं, यहाँ पर जब भगवान राम वनवास पर जा रहे थे तो यहाँ पर आए थे और उन्होंने महर्षि भारद्वाज जी से बात की थी कि आगे हमें किस दिशा में जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप विष्णु जी के अवतार हैं, आप क्या मैं बताऊं। तो उनका कहना था कि मैं जो है इंसान स्वरूप में आया हूँ, तो मैं इसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इसका उल्लंघन नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो उनको जो है चित्रकूट जाने की सलाह दी थी, कहा था आपके वहां खाने पीने का भी इंतजाम होगा। फिर वे वहां गए और फिर वहां से जब रावण का वध करके लौट रहे थे तो इसी कॉरिडोर से धुआं उठ रहा था और जो महर्षि यज्ञ कर रहे थे, तो माता सीता ने कहा ये धुआं उठ रहा है। तो उन्होंने बोला कि महर्षि जी जो भारद्वाज जी अपने शिष्यों के साथ यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की थी। मगर भगवान राम ने जब मिलने के लिए उनसे बोला तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मना कर दीजिए, क्योंकि वे रावण का वध करके आए थे और रावण एक ब्राह्मण था, तो ब्रह्म दोष था। उन्होंने कहा आपके ऊपर है, सबसे पहले आप जाइए गंगा में स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद आप आइए, फिर हम मिलेंगे, क्योंकि आपके ऊपर ब्रह्म दोष लगा है। तो भगवान राम यहाँ पर जो समय यहाँ पर ही गंगा होती थी, क्योंकि भौगोलिक स्थिति बदलने के कारण अब यहाँ से काफी दूर हो गई है, तो भगवान राम ने यहाँ पर गंगा स्नान किया था और मनकामेश्वर मंदिर में उन्होंने भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित करके अभिषेक किया था। फिर जिसके बाद उनसे महर्षि भारद्वाज जी ने मुलाकात की थी और साथ ही उन्हें पुष्पक विमान से यहाँ से अयोध्या रवाना किया गया था, जिसके बाद वहां पर भव्य खुशियां मनाई गई थी। तो इसलिए ये जो भारद्वाज जो मुनि जी का जो भारद्वाज जी का ये जो है
कॉरिडोर यानी जो मंदिर है इसकी भी खाली खास महत्व है। जो भी यहाँ पे सैलानी पर्यटन और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आ रहे हैं और लगातार दर्शन कर रहे हैं और यहाँ देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं जी। यानी कि आपने बताया कि किस तरह से इस मंदिर की बहुत मान्यता है, लौटूंगी आपके पास, लेकिन चित्रकूट से संजय साहू भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस तरह से चित्रकूट में बड़ी संख्या में माता के मंदिर है, फिर चाहे वो फूल माता मंदिर हो या फिर अन्य मंदिर हो, बड़ी संख्या में श्रद्धालु चित्रकूट का भी रुख करते हैं। देखिए, श्री राम की तपो और ये आज त्रेता युग से ही ऐसी ही चली आ रही है। लगभग 20 किलोमीटर का चित्रकूट का इलाका है और विंध्य की जो श्रेणियां हैं, पर्वतमालाएं हैं, वो चित्रकूट इस पर बसा हुआ है। जो विंध्य की श्रेणियां हैं लगभग चित्रकूट से कांडा से ही चालू होती हैं और विंध्याचल पर्वत पर समाप्त होती हैं। और विंध्य की श्रेणियां इनको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मैहर माता का मंदिर है, जो बहुत 52 शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है। और अगर प्रभु श्री राम की बात करें तो आज रामनवमी है और प्रभु श्री राम की बात चित्रकूट में ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर साज सज्जा का काम शुरू हो गया है। ये जो कर्मचारी है, जो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से और माध्यमिक विद्यालयों की तरफ से अध्यापक लगाए गए हैं साज सज्जा का काम कराने के लिए, वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं और अपने शाम की जो तैयारियां होंगी उसके लिए जो है विशेष आयाम तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी धूप का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा है कि तैयारियां करने में पसीना छूट रहे हैं। हम इन्हीं से जान लेंगे क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं इन लोगों को और किस तरीके से काम कराएंगे। सर, क्या क्या लालमन जी थोड़ा बता दीजिए, क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई। यहाँ रंगोली बनाने की जिम्मेदारियां दी गई हैं और रंगोली जो बनाई जा रही है वो दीपों के माध्यम से बनाई जाएगी। शाम के वक्त हम इसमें जितने आकृतियां बनाई गई उन आकृति को दीपकों से भराव दे करके सजाएंगे। ये सारी जिम्मेदारियां हैं और 29 सेक्टर बनाए गए हैं। हर सेक्टर में हर टीचर की जो जिम्मेदारी दी गई है, तो सारे टीचर बेसिक के हैं, माध्यमिक के भी हैं, सब लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और क्या किस तरीके से तैयारियां हैं, रामनवमी है और किस तरीके से देखते हैं चित्रकूट के लिहाज से। चित्रकूट के लिहाज से आज भगवान राम का जन्मदिन है। जन्मोत्सव के रूप में यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाएंगे। जनपद के सारे अधिकारी आएंगे और यहाँ पर उस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा दीपकों के माध्यम से। अच्छा, पेशे से आप अध्यापक हैं और चित्रकूट को बहुत भांति परिचित है भली बात। तो राम से क्या ऐसा गहरा नाता है जो चित्रकूट को अलग बनाता है? क्योंकि अयोध्या तो जन्मस्थली है ही, लेकिन चित्रकूट में ऐसा क्या खास है? यहाँ पर विशेष बात यह है कि राम की तपोस्थली है। राम ने जो यहाँ रहकर तपस्या की, साधना की, जनमानस में जो संदेश दिया आत्मीय भाव का, वो संदेश के कारण यहाँ पर भगवान राम की आराधना पूजा होती है। कि वास्तव में राम का जो चरित्र था बहुत समाज के लिए सराहनीय था। भाइयों का प्रेम, उनकी तपस्या, उनका त्याग। ठीक है संजय जी, यानी कि कुल मिलाकर काफी मान्यता तो है ही और तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये बताने के लिए कि आज सिद्धिदात्री की जब आराधना हो रही है तो किस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थलों पर धूमधाम से लोग पहुंच रहे हैं।